हेलो दोस्तों, ये अपने एसी में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर है। तो ये अंदर से किस तरह से रहता है और इसको किस तरह से अपने स्टार्ट करते हैं, है ना, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये हमने पहले से इसको खोल रखा है। ये अंदर से किस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है। मेरे चैनल पर आप पहले जाके देखोगे तो ये कटा हुआ भी देख सकते हो किस तरह से हमने काटा है। ये अंदर से दोस्तों अपने जाम हो चुका था। ये जो इसके सामान रहते हैं वो अंदर से अपने जाम हो चुके थे, तो इस वजह से हमने इसको काटा था। ठीक है। अब ये आप इसको डायरेक्ट किस तरह से चालू करेंगे उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। आपने अंदर से देखा नहीं होगा किस तरह से रहता है। ये अपने इस तरह से रहता है। इसको अपने ओएलपी बोला जाता है। ठीक है। जिस तरह का सिंगल डोर फ्रिज के अंदर रहता है अपने ओएलपी, वो बाहर अपने कॉमन में लगी हुई रहती है। तो उसी तरह के दोस्तों ये अपने रोटरी कंप्रेसर के अंदर अपने ये अंदर लगी हुई रहती है। ठीक है। ऐसे कंप्रेसर के अंदर अपने इस तरह से ओएलपी रहती है दोस्तों ये। ठीक है। अपने ओएलपी हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से अपने ये तीन तार रहते हैं। तीन कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो। ये अपने इस तरह से देखा हुआ आपने। तो ये अपने कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग इस तरह से रहता है। ये अंदर से अपने इस तरह से यहाँ थिम्बल में लगा हुआ रहता है। ये 3 पॉइंट रहते हैं। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पिछले वाली बहुत सारी वीडियो में बता रखा है मैंने किस तरह से चेक करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है। ये तो अपने कंफर्म में कॉमन है, फिर भी नहीं चेक करना है आपको किस तरह पता करते हैं कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। बजर वाला पॉइंट पर सेट कर लेंगे। ठीक है। ये अपने सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करने के लिए अपने तीनों का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अपने कितना आ रहा? 4.5 आ रहा। ठीक है। उसी तरीके से किसी एक तार को छोड़ देते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों पे चेक करते हैं। ठीक है। 2.5। ठीक है। उसी तरीके से अब इसको छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को चेक करते हैं। ठीक है। तो अपने कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता करना है कि आप क्या नियम अपना, जिन दो तारों को मान सबसे ज्यादा आता है तीनों तारों को बारी बारी चेक करेंगे। जिन दो तारों को मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार अपने कॉमन है। अब अपन ने चेक किया सबसे ज्यादा किन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आ रहा है दोस्तों, इन दोनों का। तो अपने 4.5 इन दोनों का सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है। ये 4.67 के समथिंग ऐसे बता रहा है। तो इन दो तारों का मान सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ेंगे तो कौन सा बच जाएगा अपने तीसरा, ये कॉमन। तो ये अपना कॉमन हो चुका और ये अपने रनिंग, स्टार्टिंग है। अब इसमें भी अपने पता करना कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग। तो एक पिन को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे। ठीक है। रख चुका अपने कॉमन वाले पे। एक पिन को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे। उसके बाद अपने इस तरीके से दोनों बारी बारी चेक करेंगे। कितना आ रहा? 2.3। ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले पे चेक करेंगे। 3 पॉइंट आ रहा। ठीक है। 3.3, 3.2 इस तरीके से कम ज्यादा हो रहा। तो क्या करेंगे, कॉमन पे लगा के एक पिन को कॉमन पे लगाने के बाद दोनों बारी बारी चेक करेंगे। जिसका मान ज्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग होता है, जिसका मान कम आता है वो अपने रनिंग होता है। ठीक है। कंफर्म हो चुका है। तो एक बार बताता हूँ, ये इस पे कितना आ रहा? इस पे अपना 2.3 आ रहा। ठीक है। 2.3 इस पे अपने 3 के समथिंग आ रहा। तो इस पे कम आ रहा, इस पे ज्यादा आ रहा। तो इसका मतलब अपने कॉमन पे लगाने पर जिस पे कम आता है वो रनिंग हो जाता है, जिस पे ज्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग हो जाता है। तो अब कैपेसिटर जोड़ना अपने। ठीक है। कैपेसिटर जोड़ेंगे तो कैपेसिटर रनिंग, स्टार्टिंग में जुड़ता है। ठीक है। ये किसी भी पॉइंट में इस तरह से लगा देंगे। एक में लगा चुका हूं मैं, रनिंग वाला लगा चुका हूं। उसी तरीके से स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाला मैं इस तरह से लगा दिया। ठीक है। रनिंग, स्टार्टिंग में कैपेसिटर लग चुका अपने। सप्लाई कहाँ कहाँ देते हैं, एक तो कॉमन पे देते हैं, एक रनिंग पे देते हैं अपने। तो ये अपने लीड है ना, एक सप्लाई तो अपने स्टार्टिंग, रनिंग पे देते हैं। एक ब्लैक वाला तार मैंने रनिंग पे जोड़ चुका हूं। उसी तरीके से दूसरा लीड, दूसरा पॉइंट मैंने एक कॉमन पे लगाता हूं मैं, ये कॉमन पे लगा चुका हूं। ठीक है। ये सप्लाई के दो तार, एक तो कॉमन पे दिया, एक रनिंग पे दिया। अब इसको देखना आप, ये चालू किस तरह से होगा। लगा इसको, ये सप्लाई वाला बोर्ड अपने। इसको स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को। ठीक है। ये अपने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। दोस्तों ये अपने सक्शन लाइन है। इसका एम्पियर भी चेक करके बताता हूं मैं आपको। मीटर को अपने एम्पियर पे सेट करेंगे। ये अपने 2.9, 3 पॉइंट के समथिंग एम्पियर ले रहा है। ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीट कंप्रेसर को आपने चालू करके बता दिया मैंने किस तरह से कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता करते हैं। और ये अपने बिल्कुल ओपन कंप्रेसर है दोस्तों। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ओपन कंप्रेसर को इस तरह से अपने चालू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए
और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और दोस्तों जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए अपना रहने की व्यवस्था भी है, हॉस्टल की सुविधा है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हो ये अपना पूरा इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल के लिए। और उसी तरह के थ्योरी क्लासरूम दोस्तों इधर की तरफ अपने ये अपने थ्योरी क्लासरूम। ठीक है, ये अपना थ्योरी क्लासरूम है। तो जिसको भी अपने कंप्लीट तरीके से ट्रेनिंग लेना है दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ अपने आसानी से आकर ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।